अनुपमा सीरियल में अभी इतने सारे जो अनुपमा के विलेन थे ये अभी कम ही थे क्या। यहाँ पे रजनी को भी जो है अनुपमा की विलेन बनाकर भेज दिया मेकर्स ने। अब यहाँ पे रजनी जो है अनुपमा से इतनी ज्यादा नफरत करती है कि उसने राही और यहाँ पे अनुपमा के फ्रेम को तोड़ कर पटक दिया। अब यहाँ पे दोस्तों यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, आगे का एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर जहाँ पे रजनी ने क्यों तोड़ी राही और अनुपमा की फोटो, तो यहाँ पे देखना काफी दिलचस्प होगा क्या, क्योंकि इतना प्यार दिखाने के बाद कि एकदम से रजनी का इस रूप में आ जाना कि इतनी नफरत कि उसने जो है पूरा फ्रेम ही तोड़ दिया। अब रजनी के हाथों अनुपमा राही की फोटो टूट रही है, तो क्या फोटो प्रोमो भी टूटी है या फिर प्रोमो के जरिए हमें यह दिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में रजनी अनुपमा की बैंड बजाने वाली है या फिर अल्टीमेटली अनुपमा बजाएगी, मगर पहले रजनी ही तो बजाएगी। तो बात करते इस पूरे सेक्शन पे जिसमें रजनी की नफरत को दिखाया गया है। अभी क्यों है इतनी हद तक नफरत, आखिर क्या कारण है इसका, तो चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं जहाँ पे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब बात करें एपिसोड की, जहाँ पर जब देखेंगे कि यहाँ पे रजनी ने अनुपमा और राही की फ्रेम को है जोर से पटक के तोड़ दिया। इतना गुस्सा दिखाया जैसे लगता है कि वो अनुपमा से कितनी ज्यादा नफरत करती है। ये तो हमें फोटो फ्रेम तोड़ने से ही पता चल जाता है। अब जब रजनी पहली बार जो अनुपमा से मिली थी तो दिल में एक सवाल था कि आप लोगों से शायद यहाँ पे पूछ सकूं, डिस्कशन कर सकूं, मगर सवाल वहीं का वहीं है जिसका जवाब आज भी थोड़ा मिलना बहुत ही दिखाई दे रहा है मुझे, शायद आपको भी। क्योंकि जब रजनी पहली बार अनुपमा को देती है, अनुपमा जो है यहाँ पे ग्रो अप लेडी है, औरत है, 50 साल के ऊपर है और रजनी भी है, और रजनी अनुपमा को एकदम से पहचान लेती है। तो क्या अनुपमा इतनी सिमिलर है कि बचपन की फोटो के साथ जो, क्योंकि वह तो स्कूल से फ्रेंड है, तो क्या इतनी जल्दी अनुपमा को रजनी ने पहचान लिया और अनुपमा ने रजनी को नहीं पहचाना। अब रजनी को अनुपमा को याद दिलाना पड़ा कि तेरी बचपन की सहेली, तेरी वो जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा, ये तुम्हारी फ्रेंड थी। अब अनुपमा को याद आया कि हाँ भाई यह तो रजनी है, मेरे बचपन की सहेली। तो रजनी क्या अनुपमा को कैसे याद थी, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी याददाश्त कैसे तेज हो सकती है और इतनी शक्ल कैसे पहचान सकता है कोई, एकाएक कैसे पहचान जाएगा अनुपमा की। रजनी ने एकदम से अनुपमा को पहचान लिया और मेरी बचपन की सहेली, वाह यहाँ पे क्या है वगैरह, ये सारी मुलाकातें शुरू हो गई और आज आया उसका जवाब। दोस्तों इस तरह से मिला दोस्तों, क्योंकि रजनी को दिखाएगा जिस तरीके से नेगेटिव में रजनी अनुपमा और राही की फोटो को जो है तोड़ दे रही है। जो प्यार माँ और बेटी का दिख रहा है, जो रिश्ता देख रही है अनुपमा अपने बच्चों के साथ, जो कुछ भी देख रही है वह उसे रजनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और दूसरा एंगल हमें यह भी दिखाएगा कि रजनी के अपने बच्चे रजनी से नफरत करते हैं। अब रजनी तो अपने बच्चों को प्यार करती है, बच्चे चाहे नफरत ही क्यों ना करे, यह तो उसका होता ही रहता है अनुपमा के सामने। मगर उसने पहले वो अनुपमा के साथ पूरा ऐसा जो है खेल खेली है, अनुपमा से बड़ी सहेली उसकी कोई हो ही नहीं सकती है। जितना प्यार वो अनुपमा को दिखा रही है शायद किसी और सहेली को करती होगी, क्योंकि अनुपमा से दुख, अपने दिल की जो है दुख है वो बयां करती है, अनुपमा को बचा रही है, अनुपमा पे एहसान की जा रही है, अनुपमा से वादे ले जा रही है, सारी चीजें कर रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैशबैक में आते हैं दोस्तों, क्योंकि कल हमें एपिसोड में यहाँ पर वरुण का फोन दिखाया गया जिसमें कि रजनी अपने बेटे वरुण से बात कर रही है। जो है वरुण एक बिगड़ा हुआ लड़का है और उसको वो समझा रही है कि ये सब मत करो, गुंडेगर्दी मत करो, इलेक्शन का समय आने वाला है, अब इलेक्शन उसकी प्रायोरिटी है, बाकी वरुण जो भी करे इलेक्शन के बात करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे हमें वो ट्रैक याद दिलाना पड़ेगा जहाँ पर नाम तो वरुण, दूसरा वो ट्रैक जिसमें रजनी का बेटा वरुण ही होगा जिसने ईशानी के साथ गलत किया और पब्लिकली जो है अनुपमा ने वरुण की बैंड बजाई। अब वरुण को थप्पड़ों से नहला दिया और जब यहाँ पे इतनी बेइज्जती वरुण की कर दी, वहां तक कि अनुपमा ने उसे पूरी तरह से धमकाया था और तेरी माँ को या तेरे पिता को बता देंगे, उनको यहाँ पर बुलाते हैं। तो वरुण डर गया और वो अनुपमा से माफी मांगते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। अपने वापस यहीं पे यह इंसिडेंट यहाँ पे खत्म हो गया नहीं दोस्तों, यहाँ से अभी असली कहानी तो शुरू हो गई है। वरुण नाम का जो कैरेक्टर हमें देखने को मिला यहाँ पर, जिसकी इतनी सारी फ्लैशबैक दिखाई गई, पाखी ने भी उसको थप्पड़ मारा, फिर उसने बदला लेने के लिए ईशानी को जो है बर्बाद करने की कोशिश की और फिर अनुपमा ने उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। और यह जो है एक्टिंग जो है ये एकदम सॉलिड एक्टर है, जो भी आगे आ सकता है, यह मैंने आपको पहले ही बताई थी, यह मौका है उसके आगे आने का। यहाँ पे वरुण जो है रजनी का ही बेटा है और ये वही वरुण है जिसको अनुपमा ने पूरी तरह से धोया था कपड़ों की तरह। अब आप ही सोचिए, रजनी का बेटा वरुण जिसको पहले से रजनी जिसको लेकर परेशान है, अब वरुण ऐसा है वैसा है क्या। रजनी ने वरुण का ध्यान रखने के लिए कुछ लोगों को अपने कुछ
कुछ केयर टेकर्स के पीछे नहीं लगाया होगा। वरुण की हरकतों पर नजर रखना, क्योंकि नेता है, नेता लोग तो ऐसा करते ही करते हैं। तो क्या यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ अहमदाबाद में, इसमें अनुपमा ने वरुण को बुरी तरह से धोया, तो ये क्या बात रजनी तक पहुंच गई होगी? बिल्कुल पहुंची होगी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि रोता धोता वरुण भी अपनी माँ तक पहुंचा होगा और यह उस इंसिडेंट के बाद थोड़ा डिप्रेशन में हो गया होगा, परेशान हो गया होगा। अब जहाँ बीमारी पकड़ लिया होगा, बीमार हो गया होगा। कितनी इतनी बड़ी बेइज्जती जो है और इतने बड़े मतलब पॉलिटिशियन का बेटा है, तो थोड़ा बहुत ईगो रहता ही है। और इतना बेइज्जती होने के बाद वो बीमार हो गया होगा, तो कहीं इसी का बदला रजनी तो नहीं ले रही है। अब यहाँ पे दोस्तों उसे बेटे को थप्पड़ मारा है। अब वो नेता है, नेता तो दिल में ही अपनी पूरी तरह से जख्म को रख लेते हैं, वो चेहरे पे आने तक नहीं देते हैं सिकन। अब ताकि समय आने पे उन जख्मों को बाहर लाया जा सके और फिर बदला लिया जाए। तो यहीं से अनुपमा की और रजनी की जो है यहाँ पे दुश्मनी शुरू हो चुकी है। यानी अनुपमा की तरफ से नहीं, रजनी की तरफ से। रजनी ने इस औरत का पूरा कच्चा चीठा निकलवाया, जो मुझे लगता है बाकी देखेंगे सीरियल में कैसे लेकर यहाँ पे बताते हैं दोस्तों मेकर्स। अब कहाँ से नफरत आई है, फिर इसी बात से तो आई है, क्योंकि पराग कोठारी को तो वो अभी देख रही है, तो यहीं से उसका वो कच्चा चीठा निकलवाएगा। और उसको समझ में आया कि यहाँ तो मेरी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की अनुपमा है, इसलिए तो उसने पहली मुलाकात में अनुपमा को पहचान लिया। और क्योंकि उसने खुद अनुपमा को यहाँ पे बुलाया, जो हम बात कर रहे थे ना, इन्विटेशन आया, यहाँ से वो आया, सब रजनी की एक सोची समझी प्लानिंग है। रजनी यहाँ पर अनुपमा को बुला के अनुपमा के जरिए अपने काम निकलवाने के लिए, अनुपमा को बदनाम करने के लिए, उसे अपने बेटे के जो है उसके साथ हुआ जो उसका बदला लेने के लिए। अब यहाँ पे मेरे बेटे को उसने बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को जो इस जगह पहुंचा दिया। अब वो तो मैं कहाँ से क्या कहूँ, नेता लोग बहुत ही खराब होते हैं, दिल नाम की चीज कभी होती ही नहीं इनके पास। जो फिल्मों में नेता होते हैं, बाकी में तो इतना नहीं जानती। सब जो दोस्तों हैं ना दिमाग में आ रहे हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि कोई कारण तो दिख नहीं रहा, कोई रीजन दिखना चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग होगा। अब यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रजनी ने जब फोटो तोड़ी, रजनी ने शायद कोई और फोटो तोड़ी हो, या फिर फोटो के जरिए कुछ और ही दिखाना चाहते हो। अब हम यहाँ पे डेफिनेटली यह जो दुश्मनी है ना रजनी का अनुपमा के साथ, अब वो निकलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे पराग कोठारी का जो नाम सुन भी लेती है गौतम गांधी का, अनुपमा पूछती भी है रजनी से कि गौतम गांधी नाम लिया है। यहाँ पे रजनी जो है उसे झुटला कर देती है, कहती है तुमने गलत सुना होगा। और यहाँ पे वो पूर्वी छाया चौल को है तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, उसे बर्बाद करने के लिए अनुपमा को, जिस हद तक वो नफरत करती है। वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे अनुपमा जो है यहाँ पे उस शादी करने के उसके अनुपमा ने उसके लिए तो लड़की भी देखना शुरू कर दिया है। तो क्या होगा यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे रजनी की इस नफरत को, और यहाँ पे क्या अनुपमा जो है समझ पाएगी रजनी की इस नफरत को, क्या वो पहचान पाएगी उसके असली चेहरे को, या फिर जो है यहाँ पे रजनी अपने चाल में कामयाब हो जाएगी, या फिर जो है अनुपमा उसे मात देकर रहेगी। दूसरी तरफ वसुंधरा कोठारी उसने भी चाल चली है। अब यहाँ पे पराग को बिना बताए हुए सारी साजिशें गौतम गांधी की ये जा रहा है, एक ना एक दिन भांडा तो फूटेगा। और यहाँ पे वसुंधरा कोठारी के भी दिन तो गिरने वाले हैं दोस्तों, जिस दिन ये बात पराग कोठारी को पता चलेगा। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो जो भी कंफ्यूजन है, जो भी जो है भ्रम है, जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स के जरिए जरूर पूछेगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप देखते रहिए अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी सारी अपडेट्स। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर गया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।